नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं गुप्तकाल, और ये हमारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। सेकंड, गुप्त किसके सामंत थे? यानी कि गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? वो थे बी, कुषाणों के। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में राजा कह सकते हैं, तो इनसे मिलान करना है। जैसे हमको पता, प्राग जो वो था, इलाहाबाद का अभिलेख किसने बनवाया था? वो बनवाया था समुद्रगुप्त ने। और जो ये है मंदसौर लेख, ये किसने? बंधु बर्मन। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त ने। बिलसड लेख कुमारगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सब ऐसे मैचिंग है। नेक्स्ट, फिफ्थ, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? यानी खगोलवादी और गणितज्ञ कौन था? वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। दोस्तों, ये मेरा पर्सनली मानना, हम क्वेश्चन को पढ़ें और गैला गैल उसका आंसर दे दें और ऑप्शनों को देखें भी नहीं, जिससे हम एग्जाम देते वक्त हमारे माइंड में केवल वही ऑप्शन टिक करें और गैला गैल हम उसको टिक कर दें। ये मेरा पर्सनली व्यू है, आपका कुछ और भी हो सकता है। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किसके लिए वो था प्रसिद्ध था? वो था कला और स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? जो अजंता में वो पहाड़ियों में वो मिले हैं, वो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। जो अजंता की चित्रकारी मिली है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये किस शासक से है? ये है भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। नेक्स्ट, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? सोने का युग, गुप्त काल को। फाह्यान कहाँ के निवासी थे? चीन। सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश के शासक थे? ये थे वाटके, वाकाटक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सर्कोपम कहा गया है? सर्कोपम किस अभिलेख में कहा गया? वो कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्रीलंका के राजा मेघ बर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त को अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी उन्होंने।
तो कहाँ पर मांगी थी? बोध गया, क्योंकि बुद्ध का मंदिर बनवाया बोध गया के अंदर ही बनवाना था। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? जो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ वो हुआ गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ये उन्होंने धारण की थी शकों को उन्मूलन करने के बाद, शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? विशेष सिक्के, ये शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये बनवाए थे गुप्तों ने, और ये कौन सी सदी थी? ये थी चौथी सदी में। नेक्स्ट दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में क्या, हम सभी वीडियो में सुपर फास्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आप ही को भी सुपर फास्ट क्वेश्चन देखने की आदत है, रिवीज करने की आदत है, क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट आंसर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, फायान और हैनसांग ने के राज्यों को देखा, तो किसके राज्यों को देखा था? फायान ने देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय थे जो, और हैनसांग थे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड थे जो, कि राज दरबार में नवरत्न में से एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये थी राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की किसका वर्णन मिलता है? तो उन्होंने इस किताब के अंदर किसका यानी कि जानकारी दी है, किसके बारे में बात की है? तो उन्होंने की है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुप्त स्थापना कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर, सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है वो सर्वोत्तम है? वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुप्त काल में कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ? वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, 16, 17, 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये जुड़े थे 33 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संबंध 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ये किया था अपने राजहरण के स्मारक में, जब वो राजा पद की शपथ ले रहे थे तब गुप्त संबंध की स्थापना की। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कालेशन हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर है समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने शीर्ष चरम पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सारनाथ के धमेक स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सोने की जो मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दिनार, ऑप्शन नंबर ए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये लिखा कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग और कौन से शासक थे? वो थे कुमारगुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक काल किस महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये किसकी विशेषता थी? ये थी गुप्त काल की। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने मंदिर
एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, यानी कि भेंट में दिए, वो दिए थे गुप्त वंश ने। नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण, यानी कि जो आगे होता है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? वो चंद्रदेव, चंद्र की में। ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। 45 का बी। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविका नाटक का नायक कौन था? तो उस नाटक के नायक थे अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी, 46 का सी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग अभिलेख में। नेक्स्ट, ये प्रयाग अभिलेख है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरूर देख के जाएं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में पुरुषों को स्त्रियों के बराबर समझा जाता था, दोनों को इक्वलिटी थी उनमें। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? इसमें क्या कहा है? नहीं लिखा है। तो कौन सा नहीं लिखा है? ये ऑप्शन नंबर ए भी लिखा, विगान शाकुंतलम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका जो लिखा है। और ये विक्रमोवेशियम, ये भी कालिदास ने लिखा है। जानकारी हरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि इसमें जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये है बाघ धार के अंदर। गुप्त वंश की अवधि क्या थी? कब से कब तक था वो? 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में, बाल विवाह की। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? ये हुए थे गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी। यूरोपियन भाषा अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसके अनुसार भारतीय ग्रंथ है जो वो है 55 का आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा रचित है जो ये। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी सती प्रथा के बारे में जो प्रथम जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए, यानी कि पहले कौन सा शासक था उसके बाद कौन सा था, ये लगाना है हमको एक क्रम में। 57। तो पहला कौन सा शासक थे? एक। तो पहले सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 लाइन से। तो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा ढेर तो ये हुआ बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो किस शासक को माना जाता है? कुमारगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। आर कथन, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों की सही व्याख्या किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? किस पतन से संचालित होता था वो?
61 का आंसर हो जाएगा ए, ताम्रलिप्त, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो चांदी के सिक्के कहलाती हैं रूपक। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। विशाखादत्त, बहारमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, तो ये क्या थे? इनके नाम दिए और उपाधि दी हुई है। चरक क्या थे? चरक ब्रह्मगुप्त और विशाखादत्त के बारे में यहाँ पर एक सूची दी है और उसका मिलान करना है। जैसे सभी को पता, चरक क्या थे? चरक एक चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा ए। तो सी ए, ऑप्शन सी और डी में, यानी कि सी और डी में दिया हुआ है, ए एंड बी गलत है। ठीक, अब हमको देखना है दूसरा, जो ये थे हमारे विशाखादत्त। विशाखादत्त क्या थे? बहामिहिर क्या थे? तो बहामिहिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहामिहिर क्या थे? बहामिहिर थे एक खगोल वैज्ञानिक। तो देखना, ये 3 में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी है तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, और विशाखादत्त नाटक लिखते थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो महान केंद्र के बारे में पूछा, वो कौन सा था? वो था उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कालिदास किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो किसकी होती है? वो होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, वर्तमान गणित में दशमलव जो शून्य है प्रणाली का आविष्कार श्रेय किस युग को जाता है? तो ये आता गुप्त युग को। खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। उन्होंने में कोई आंतरिक कलह नहीं थी। नेक्स्ट, सूची 1, ये निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए दिखाया है? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, भारतीय मशहूर वैज्ञानिक आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो ये है चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक थे रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 72, यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर राजा दिए हैं, यहाँ पर अभिलेख कौन से राजा ने कौन सा अभिलेख बनवाया था? समुद्रगुप्त ने कौन सा अभिलेख बनवाया था? जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख, वो है प्रयाग अभिलेख, यानी कि इलाहाबाद का लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे मेहरौली का लौह स्तंभ का लेख, और स्कंदगुप्त ने भीतरी, और इसने ब्रह्मगुप्त ने पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, 73, इसका भी हमको यहाँ पर क्या करना है? 73 का भी मिलान करना है। 1 मिनट, 72 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, और 73 का क्या है ऑप्शन नंबर? यहाँ पर हमको मिलान करना है। इनमें अधिकतर वही होता है 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। वीणा वादक कौन थे? समुद्रगुप्त। और चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकेय कुमारगुप्त प्रथम, और कुमार देवी प्रकार कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोबारा से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
महाधिराज की, महाधिराज। और समुद्रगुप्त असेव पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भगवान भागवत संक्रोपण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूची 1 का फिर से सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करना है 75 का। चंद्रगुप्त यानी प्रथम कौन थे? ऑप्शन नंबर कुमार देवी यानी कि लिच्छवी। और समुद्रगुप्त दत्ता देवी सी। रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। और रामगुप्त थे वो थे ध्रुव देवी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिणकम स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? तो कौन से वो थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। सर्व राज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? वो किसने धारण की थी? वो की थी समुद्रगुप्त ने। किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया? तो कौन से थे? वो थे जिन्होंने उनका उन्मूलन किया था, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। फिर आर्यभट्ट, यहाँ से जैसे नाम से दिख रहा हमको, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी है, धन्वंतरी ने नवीनते कम लिखी है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखी है और ये बहारमीर ने पंच सिद्धांत तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का किससे संबंध था? ऑप्शन नंबर बी हूण से। नेक्स्ट, कन्नौज का सब प्रथम महत प्रदान करने वाला थे, तो कौन थे जो महत प्रदान करते थे? 88 का आंसर हो जाएगा सी मोखीर। गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की पद्धति धारण की, कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? वो अपनी ओर ध्यान क्यों खींच रहा? क्योंकि उसकी जंग नहीं लगती उस पर, जंग रोधक के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 91, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है। गुप्त काल के चित्रण का दूसरा विशिष्ट कहाँ पर? यानी कि एक तो अजंता की गुफाएं और दूसरा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको इसका PDF रूप में डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।